हाय एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था कि अपने जेसन के डाटा को लोड कैसे करेंगे। तो अभी उस डाटा को हम जस्ट बेसिकली डिस्प्ले करेंगे, सारा डाटा फ्रॉम लैंडमार्क, जो लैंडमार्क हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ पे हम ये लैंडमार्क को पास कर देंगे सिंपल। तो हमने अपना लैंडमार्क को पास कर दिया डिटेल के अंदर भी, लिस्ट के अंदर और उसके रो के अंदर। अब हमें क्या करना है, अब लैंडमार्क को हमने रो में भी यूज़ किया है। अब रो व्यू के अंदर हम ये इमेज लैंडमार्क से शो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लैंडमार्क डॉट इमेज, क्योंकि हमने वहाँ पे इमेज क्रिएट किया है, और लैंडमार्क डॉट टाइटल, उसका नेम। तो यहाँ पे हमने नेम क्रिएट किया है। अब ये सिंपली क्योंकि हमने वहाँ पे क्या किया है, इमेज एरर क्यों आई, क्योंकि वहाँ पे ये ऑलरेडी एक इमेज है। तो हमने उस इमेज को हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लैंडमार्क के अंदर ये क्या है, इमेज टाइप का है, और रिसोर्सेज भी क्या होता है, इमेज टाइप का। तो इमेज के अंदर इमेज तो हम नहीं डाल सकते हैं, तो फिर डायरेक्टली हम उस इमेज को यहाँ पे यूज़ कर देंगे। और हमने नेम भी क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे ये इतना ही है। देन हम चेक करते हैं अपना मैप व्यू के अंदर। तो मैप व्यू के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मैप व्यू के अंदर हम करेंगे, कोऑर्डिनेट्स हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं और रीजन हमने डाला हुआ है। अब हम जाएंगे सर्कल व्यू में। हम क्या करेंगे, सर्कल व्यू में हमने क्या किया ऑलरेडी, यानी कि अपने इमेज का जो सर्कल व्यू है, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल इमेज। ये इमेज टाइप का होगा और वहाँ से सीधा हम क्या पास कर देंगे, इमेज। तो यहाँ भी हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इमेज। इमेज के अंदर हमने इसको अप्लाई किया। यहाँ से हम प्रीव्यू थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। सिंपली इमेज हमने पास कर दी। अब हम जाएंगे अपने डिटेल्स के अंदर। अब डिटेल्स के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या है, लैंडमार्क है। तो हमने यहाँ पे भी लैंडमार्क डॉट लैंडमार्क मान सेट, यहाँ पे हम करेंगे लैंडमार्क डॉट इमेज। यहाँ पे इमेज पास कर दिया। मैप व्यू में ऑलरेडी हम क्या पास करने वाले हैं, यहाँ से लैंडमार्क डॉट कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैंडमार्क डॉट सेट, ये लैंडमार्क हम पास करेंगे यहाँ से, लैंडमार्क डॉट कोऑर्डिनेट्स हमने वहाँ क्रिएट किया था। तो मैप व्यू लैंडमार्क के अंदर ये क्या है, कोऑर्डिनेट हमने क्रिएट किया था, लोकेशन कोऑर्डिनेट। तो वही लोकेशन कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे भी पास कर देंगे, लोकेशन कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे लैंडमार्क डॉट नेम, हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं नेम। यहाँ पे लैंडमार्क डॉट डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सॉरी, हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं पार्क का नेम, क्योंकि वहाँ पे क्या था, पार्क। देन लैंडमार्क डॉट सिटी हम डाल देंगे, सिटी और स्टेट, दो चीज़ें हैं, स्टेट एंड सिटी। तो यहाँ पे स्टेट डालेंगे। उसके बाद लैंडमार्क डॉट यहाँ पे नेम आ जाएगा, फिर से नेम। और क्योंकि वहाँ पे क्या था, अबाउट, हम उसके डिटेल दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अबाउट, और उसके बाद स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देंगे हम उसके नेम के साथ। देन हमारे पास यहाँ आएगा लैंडमार्क डॉट डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन यहाँ हम डालने वाले हैं, नेम हो गया, पार्क हो गया, स्टेट हो गया, देन अगेन नेम, डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे क्या आने वाला, टाइटल के अंदर लैंडमार्क डॉट नेम। तो यहाँ पे भी हम क्या डाल देंगे, लैंडमार्क के साथ उसका नेम। प्रीव्यू के अंदर हम डालेंगे लैंडमार्क ऑफ ज़ीरो, हम डाल देंगे लैंडमार्क की 0। अब एक टास्क है जो भी हमारा रह गया है, उसमें हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
लैंड मॉडल, मॉडल के अंदर क्या हमने क्रिएट किया, लैंडमार्क। तो यहाँ पे हम डिटेल्स में डालेंगे लैंडमार्क ऑफ 0, क्योंकि हमने वो ग्लोबल वेरिएबल एक तरीके से क्रिएट किया है, तो हमें उससे यहाँ भी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा हम डाल देते हैं एक लिस्ट की तरह लैंडमार्क डॉट 1 हम डाल देते हैं यहाँ पे हम 0 डालेंगे, सिर्फ एक। और जो लिस्ट में हम क्रिएट कर रहे हैं लोकेशन लिस्ट, तो यहाँ पे लिस्ट हमारी क्रिएट हो गई है। टर्टल रॉक में कोई इमेज नहीं है, तो इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है, वो हम देख लेते हैं अभी यहाँ पे क्या है। यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, लैंडमार्क लिस्ट के अंदर सेलेक्ट लैंडमार्क एंड दिस वन। अब टर्टल रॉक के केस में हमारी इमेज नहीं डिस्प्ले हो रही है, तो हम चेक कर लेते हैं टर्टल रॉक के केस में इमेज क्यों नहीं डिस्प्ले हुई हमारी। अब कंटेंट व्यू में हम सीधा सा क्या करेंगे, यहाँ पे लोकेशन लिस्ट को कॉल कर लेंगे और टर्टल रॉक में हम देखते हैं फर्स्ट व्यू में इमेज क्यों नहीं डिस्प्ले हो रही है। फर्स्ट इमेज में जो फर्स्ट वाला है वो है इमेज नेम टर्टल रॉक। अब ये टर्टल रॉक क्या इमेज एग्जिस्ट करती है, हमारी इमेज नहीं है टर्टल रॉक नाम से कोई, तो हम अपने रिसोर्सेज में देखते हैं क्या टर्टल रॉक है। टर्टल रॉक नाम की कोई इमेज ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, एक इमेज को कॉपी करते हैं और उसका नाम देते हैं टर्टल रॉक, और उस इमेज को यहाँ पे हम डिस्प्ले करा देते हैं इस तरीके से। अब हम चेक करते हैं कि हमारी लिस्ट विजिबल है टर्टल रॉक की। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट विजिबल है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे हमारी इमेज डिस्प्ले वही होगी जो टर्टल रॉक की है, मीन्स ये वाली इमेज ही होगी। अब हम मैरी लेक पे जा रहे हैं, तो मैरी लेक वाली इमेज डिस्प्ले हो रही है, उसका अपना डाटा डिस्प्ले हो रहा है, उसका स्टेट डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे हम आइस बे में जाएंगे, आइस बे की लोकेशन, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका नेम, उसकी इमेज डिस्प्ले हो रही है, इवन उसके कोऑर्डिनेट्स भी डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ रेनबो लेक है, तो रेनबो लेक का दूसरा अलास्का, उसकी स्टेट डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। हम प्रोजेक्ट को हम रन करते हैं तो हमारा यहाँ पे रन हो रहा है प्रोजेक्ट बेसिकली। अब हमने टर्टल रॉक पर क्लिक किया, इमेज हमें विजिबल है, उसका हमें कोऑर्डिनेट्स हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं, उसका स्टेट, स्ट्रीट, टाइटल, पार्क का नेम, जितनी भी डिटेल्स हमारी जेसन डाटा के अंदर थी, बेसिकली हमने यहाँ पे जेसन डाटा को लोड कराया इस व्यू के अंदर। ये एक हमने लिस्ट ली है, लिस्ट के अंदर हम एक एरे से, लिस्ट में क्या होता है मल्टीपल वैल्यूज को फिल करते हैं, लाइक एरे को हम एरे की डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे एरे हमने यूज़ किया है। तो इस लिस्ट के अंदर आया है नेविगेशन, जो राइट एरो है ये हम नेविगेशन लिंक के अंदर डिटेल्स को ऐड किया है, मीन्स लेबल रो व्यू है कि जो हमें डिस्प्ले होगा, और जब हम क्लिक करके जहाँ जा रहे हैं वो नेविगेशन इसके लिंक के पार्ट में जो आएगा वो डिटेल्स व्यू है। तो नेविगेशन लिंक के थ्रू हम अपनी नेविगेशन को इम्प्लीमेंट कराते हैं। देन नेविगेशन टाइटल, ये नेविगेशन टाइटल हमने लैंडमार्क लिया है, तो यहाँ ये जो लैंडमार्क है ये वाला नेविगेशन टाइटल है। देन हमारे पास है डिटेल में है सिलेक्ट ए लैंडमार्क, तो यहाँ से आया हमारा सिलेक्ट किया हमने, क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिलेक्ट ए लैंडमार्क। तो ये नेविगेशन टाइटल हमारा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है कि हम यहाँ से आए हैं, इसका टॉप ये है। और इनलाइन हमने क्रिएट किया था टाइटल, ये स्प्लिट व्यू के अंदर है कि स्प्लिट व्यू की तरह हमें दिखेगा, तो ये एक स्प्लिट व्यू है, स्प्लिट करके दिखाएगा इस तरीके से। और ये डिटेल्स के अंदर डिटेल्स हैं। देन हमने डिटेल में क्या किया था कि नेविगेशन टाइटल दिया था, तो ये टाइटल है। जब हम क्लिक करें यहाँ जो दिख रहा है ये वो टाइटल है, लैंडमार्क डॉट नेम। इनलाइन मीन्स, और अगर मैं इनलाइन की जगह इसे क्या कर दूँ, ऑटोमेटिक भी इनलाइन ही होता है,
और मैं लार्ज कर देती हूँ। तो हम रन करके देखते हैं नेविगेशन टाइटल को अगर हम लार्ज कर दें तो किस तरीके से विजिबिलिटी होगी। लार्ज में ये टाइटल यहाँ पे आ जाता है, ये लार्ज टाइटल होता है। तो ये भी एक नेविगेशन को डिस्प्ले कराने का तरीका है। यहाँ पे हम गए तो यहाँ पे लोकेशन लोड हो रही है, फिर से ये हमारा जेसन डाटा को लोड करके आएगा। और जब हमारी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हमारी डिस्प्ले नहीं होगी। लाइक हमने अभी इमेज को देखा था, तो इमेज हमारी एग्जिस्ट नहीं करती थी उस नाम से। मैं यहाँ क्या करती हूँ कि इसको यहाँ से मैं कोऑर्डिनेट हटा देती हूँ, कोऑर्डिनेट्स में हटा देती हूँ, यहाँ से कोई कोऑर्डिनेट नहीं मैंने पास करें। तो इस केस में कैसे विजिबल होगा, एरर आ गई, फैटल एरर, क्योंकि हमारा वो एग्जिस्ट नहीं करता है डाटा। तो हम वापस अपना डिटेल चेंज करते हैं। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन ही विजिबल नहीं होगी। अगर आईडी ही नहीं है तो आईडी ही नहीं है तो उस केस में भी क्या होगा, इन्फॉर्मेशन हमारी फैटल एरर देगी। तो इस तरीके से अगर हमारा जेसन डाटा में अगर कोई भी इशू होता है तो वो डाटा हमारा डिस्प्ले नहीं होगा। अब हमने डाटा करेक्ट कर दिया तो वो हमारा डाटा लोड हो जाएगा। और ये नेविगेशन हम बैक करेंगे तो वापस हम टॉप पे आ जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।